हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड लाइफ टू यू। नमस्ते, सलाम, आदाब। मैं आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसे एलोपेशिया कह सकते हैं, स्पॉट बेल्डनेस कह सकते हैं, जो कि इंसान की दाढ़ी, हाथों में, स्काल्प पे, आईब्रोज पे, आई लैशेस पे और लेग्स के बालों पे, हैंड्स के बालों पे या बाजू के बालों पे होता है। इसमें बाल जो हैं वो गोलाई में उड़ते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्काल्प में एक ही जगह एलोपेशिया का पैच आपको नज़र आए। एक ही स्काल्प में, एक ही सिर में बाल कई जगह से, छोटे बड़े कई पैचेस से गोलाई में उड़ सकते हैं। ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। इसमें हमारी ही वाइट ब्लड सेल्स स्किन के जो फॉलिकल्स हैं उन पे अटैक करती हैं और बाल उड़ जाते हैं। इनके रीज़न्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, वजह क्या हैं, वो आप ध्यान से सुने। हमारी एलिमेंट्री सिस्टम में यानी खाने की नली में एसिड फॉर्मेशन होता है और वो एसिड हमारी स्किन तक आता है और जहाँ वो एसिड जमा होता है वहाँ से बाल उड़ जाते हैं। वहाँ एक तरह की इंटरनल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया रिएक्शन या ईस्ट रिएक्शंस भी होते हैं। जंक फूड इसीलिए कहते हैं अब ना खाएं। टॉक्सिसिटी जो भी हमारे एलिमेंट्री सिस्टम में होती है वो खाने की वजह से ही होती है। वो टॉक्सिक एलिमेंट्स हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। थर्ड है हार्मोनल चेंजेस की वजह से ज़रूर एलोपेशिया हो सकता है। प्यूबर्टी भी हो सकती है, लेकिन आप देखिएगा मिडिल एज क्रॉस करने के बाद एलोपेशिया नहीं होता, क्योंकि प्यूबर्टी ही ऐसा टाइम है जब हार्मोन हमारे चेंजेस होते हैं और उस वक्त एलोपेशिया होने के बहुत चांसेस होते हैं। ये क्योरेबल है। अगर इसकी 2-3 महीने ठीक से केयर की जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन दोबारा हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद हो सकता है। फिर आप 15-20 दिन अपनी ट्रीटमेंट करें तो फिर से ये ठीक हो जाता है। लेकिन ये फाइनल बैल्डनेस की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर आप केयर करते हैं तो टोटल बैल्डनेस नहीं होती, पूरा गंजापन का ये लक्षण नहीं है। नेक्स्ट 4th पॉइंट है केमिकल्स। कॉस्मेटिक्स का यूज़, हार्श शैम्पूज़ का यूज़, बाल को डाई करना, ये सब जितने आर्टिफिशियल मीन्स हैं ये ज़रूर बालों को और स्काल्प को ख़राब करते हैं। कॉन्जेनिटल मीन्स इनहेरिटेड। अगर फादर को या कोई फैमिली में है बैल्डनेस या एलोपेशिया तो बच्चों में, लड़कों में खासकर ये आ सकता है। स्ट्रेस और जो फिक्र हम कहते हैं वो हमें कहीं ना कहीं ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती है, और अगर हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होता है तो हमें कई तरह की तकलीफ़ें आती हैं, जिसमें एक एलोपेशिया और बैल्डनेस भी है। कहते हैं ना, तुम कितना सोचते हो। हरी, वरी एंड करी 3 टर्म्स हैं जो इंसान को हज़ारों तरह की बीमारियां देती हैं। हरी, ज़िंदगी को बहुत जल्दी जीने की ख्वाहिश, ये भी हर बात में जल्दबाजी करना, चाहे काम गलत हो चाहे सही हो, उस हरी की वजह से इंसान, जल्दबाजी की वजह से इंसान बीमार है। दूसरा वरी, चिंता ना करें, चिंतन करें। आप दिमाग में मंथन करें, सोचें, लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि चिंता चिता समान है। चिंता इंसान का कोई फ़ायदा नहीं करती, नुकसान करती है। आप ये समझें कि चिंता करके क्या फ़ायदा होगा, तो आप चिंता छोड़ दें। हरी, वरी एंड थर्ड है करी मीन्स ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, फलान भी खा लूँ, ढमकान भी खा लूँ, बस बहुत जुबान का बहुत ज़्यादा स्वाद, वो भी हमें हर तरह की बीमारियां देता है। इन तीनों से बचें, आप हर बीमारी से बचेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं होम्योपैथिक इलाज के बारे में, जिसमें सिलेशिया को मैं सबसे पहले रखती हूँ, क्योंकि मोस्टली पीपल लेबर क्लास नहीं हैं। मोस्टली पीपल आज दिमागी काम करने वाले हैं, जैसे टीचर्स,
हर वक्त उनको बच्चों को पढ़ाना है, उनको पढ़ा के उनके पेपर जांचने हैं, उनके क्वेश्चंस तैयार करने हैं, सारा दिन स्कूल में लगाना है, घर आके घर का देखना है। उनको एक तरह का फिज़िकल से ज़्यादा दिमागी काम करना पड़ता है। एडवोकेट्स, दिमागी काम करने वाले, डॉक्टर्स, जजेस, ये सब जो दिमागी काम करते हैं उनके ब्रेन में एक फैटिग स्टेज आती है, उनका दिमाग थकता है। इसकी वजह से बैल्डनेस या एलोपेसिया होता है। सिलेशिया अगर वो लेते हैं तो उन्हें आराम आएगा। दवाई किस डोजेज में और किस पोटेंसी में लेनी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट है जो मेरी पसंदीदा दवाएं हैं वो हैं कैलकैरिया कार्ब। वो किसी भी उम्र के लोगों को आप दे सकते हैं, किसी भी स्टेज की एलोपेसिया या बैल्डनेस में दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बैल्डनेस की शुरुआत हो। कुछ फैमिलीज़ में बैल्डनेस ऐसी होती है कि सिर पर फॉलिकल्स बिल्कुल नज़र नहीं आते, कोई पोर नज़र नहीं आता, सिर्फ सारा सिर जो है वो बालों से रहित हो जाता है। वहाँ कोई बाल ग्रो होने की, हेयर ग्रो होने का कोई चांस नहीं रहता। लेकिन अगर शुरुआत है, आप कैलकैरिया कार्ब हर उम्र में दे सकते हैं और शायद ये फ़ायदा दे जाए। शायद, पक्का नहीं है, जिनकी फैमिली में पूरा गंजापन है। नेक्स्ट चलते हैं जो मेरी पसंदीदा दवाई है, कैलीबाइक्रोम। ये एक गाइडिंग सिम्टम है एलोपेसिया का, क्योंकि कैलीबाइक्रोम का एक ख़ास सिम्टम है कि अगर कोई दर्द होगी या अगर कोई तकलीफ़ होगी या कोई जलन होगी या कोई बाल उड़ेंगे, वो गोलाई में उड़ते हैं और वो बहुत छोटी लिमिटेड जगह में ही तकलीफ़ होती है। और वो एरिया जो है गोलाई वाला, वो एक कॉइन से नापा जाता है। अगर आप उस पर एक कॉइन रख देंगे 10 रुपीज़ का या 5 रुपीज़ का राउंड कॉइन, तो वो उसको कवर कर लेगा। ये जो गोलाई में बाल उड़ते हैं एलोपेसिया के, उसके लिए कैलीबाइक्रोम एक बहुत सफल, बहुत सक्सेसफुल मेडिसिन है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेट्रम म्यूर पे। हमारी बॉडी का नमक, साल्ट, जब पूरी तरह बॉडी में इक्वली ऑप्टिमम रेट में नहीं फ्लो करता, नहीं तो वो कहीं कहीं ज़्यादा जम जाता है या कहीं बिल्कुल भी नहीं जमता या वहाँ बिल्कुल अपना काम कर नहीं सकता। ऐसी स्टेज में मैं नेट्रम म्यूर ज़रूर सजेस्ट करती हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं एसिड फॉस पे। एसिड फॉस एलोपेसिया की बहुत अच्छी दवाई है, क्योंकि जब एलिमेंट्री सिस्टम में अल्सर्स होते हैं वो भी गोलाई में होते हैं, उनकी शेप हमेशा गोल होती है। ये जो गोलाई वाली बीमारियां हैं वो एसिड फॉस के गाइडिंग सिम्टम्स के अंदर आती है। नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ही ऐसा मेडिसिन का पार्ट है जो कि अगर इनहेरिटेड जीन्स में आई हुई जो भी बीमारी है उसको नाइट्रिक एसिड हमेशा कंट्रोल करती है। थैलियम, थैलियम बाल उड़ने की, बाल झड़ने की बहुत अच्छी दवाई है। नेक्स्ट चलते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक और एसिड फ्लोर को मैं एक जगह लेना चाहती हूँ। रीज़न ये है कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर की वजह से जो एलोपेसिया या स्किन डिजीज़ या बीमारियां आती हैं, तो मैं हमेशा आर्सेनिक और एसिड फ्लोर को सबसे पहले अपनी लिस्ट में रखती हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं सीपिया। सीपिया बहुत अच्छी दवाई है फीमेल्स के लिए, फीमेल्स जिनके बाल झड़ते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस अपनी लाइफ में बार बार देखने पड़ते हैं। कुछ कहते हैं पीरियड्स के दौरान उनके बाल बहुत झड़ते हैं, तो उनकी मेडिसिन होगी सीपिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है ये। बाल झड़ना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ज़रूरत से बाल झड़ना और उसके बदले बाल ना आना, ये एक बीमारी है। और जिन बीमारियों से हम गुज़रते हैं, टाइफाइड खासकर, उससे हमारे बाल बहुत झड़ते हैं और हमारे बाल इतने उतरते हैं कि औरतों को भी बैल्डनेस आ जाती है। लेकिन वो अपनी केयर करें और ठीक से अपने प्रोटीन्स, अपने
टॉनिक्स लेती रहें, उससे उनकी बेल्डनेस फिर से 5-6 महीने में उनके नए बाल आते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि 6 महीने बाद हम जो डॉग्स, कैट्स, ये सब पेट्स पालते हैं, उनके बाल हमारे कमरों में जगह जगह गिरे होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। वो लोग अपने पुराने बाल उनके झड़ जाते हैं, उसके बजाय उनकी नई कवरिंग आती है। इसी तरह आप देखेंगे जो पंछी, जो बर्ड्स हैं, वो अपने पंख झाड़ते हैं। घर के आसपास उनके कौवे के, कबूतर के पंख मिलेंगे आपको। मोर अपने पंख जो अपनी मर्जी से झाड़ता है, क्योंकि वो पुराने पंख हो जाते हैं, अंदर से नए पंख निकलते हैं। आप इसको नेचुरल प्रोसेस समझें। इसी तरह आप केयर करें अपने बालों की, लेकिन अगर आपके बाल झड़ते हैं किसी टाइम पे, अच्छी तरह कॉम्ब करें और अपने कच्चे बालों को निकाल दें। अगर आप उस पोर्स से कच्चे बालों को निकाल देंगे, तभी फॉलिकल से आपके नए बालों को निकलने की जगह मिलेगी। हाँ, ये भी है, कुछ लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि जब वो सो के उठते हैं तो उनके सिरहाने पे गुच्छे के गुच्छे बाल उतरे हुए पड़े होते हैं। इतने बाल लेटने से उनके झड़ते हैं। आप उसके लिए अपने बालों को ठीक से साफ रखें, बालों की हाइजीन पे ध्यान दें, स्काल्प की हाइजीन पे ध्यान दें, ठीक से साफ़ करें और ठीक से कॉम्ब करें, जिससे कच्चे बाल उतर जाएं, तो आपकी ये प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। कुछ लोग एक्सेस ऑफ डाई सिर पे लगाते हैं, रोज़ डाई करते हैं, वीक में एक बार करते हैं, तो डाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो है, जो आपके बाल झड़ते हैं और आपके स्काल्प पे इन्फेक्शन होती है। मैंने तो ये देखा है, कुछ लोग सिर पे डाई लगाते हैं, लेकिन उनको पेट पे एक्जिमा की इन्फेक्शन शुरू हो गई बिकॉज ऑफ डाई, और डॉक्टर्स ने उनको डाई करने को मना करा। नेक्स्ट हम चलते हैं बेल्डनेस पे, जिसकी मेन मेडिसिन्स हैं एल्यूमिना, सेकंड फॉस्फोरस, थर्ड विंका माइनर। हम विंका माइनर पे आते हैं। ये मेडिसिन से बाल झड़ना ख़त्म हो जाता है। विंका माइनर क्या है? बहुत से फूल, खासकर हार श्रृंगार के फूल जो हैं, उसका निचोड़ जो है वो कई तरह के मेडिकेटेड और ऑयल्स में होता है। उसका हार श्रृंगार के रस को डायरेक्ट आप पीस के लगाएंगे तो आपके बालों में सुंदरता आएगी। नेक्स्ट वनीला है। वनीला का एक्सट्रैक्ट आप सिर पे लगाएं और 2-3 घंटे बाद साफ पानी से रिंस करें। आपके बालों में बहुत चमक आएगी, बहुत खूबसूरती आएगी। विंका माइनर की दवाई भी खाने से बालों का झड़ना रुक जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं मुल्तानी मिट्टी पे। मुल्तानी मिट्टी जो है, आप उससे सिर धोएं। इसका फ़ायदा क्या है कि आप जब मुल्तानी मिट्टी की पेस्ट बनाते हैं, मुल्तानी मिट्टी ढेले के रूप में भी बाज़ार में मिलती है और पाउडर भी मिलती है। ढेला आप भिगा दें 2-3 घंटे, तो उसका जो पेस्ट बनेगी उसको सिर पे लगा लें। 2 घंटे 1 घंटा सिर पे लगा लें, गर्मियों के दिन में खासकर, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। वो ब्रेन की सारी गर्मी को सोख लेती है, खींच लेती है। फिर आप साफ़ पानी से अपने सिर को रिंस करें, बालों को रिंस करें। देखिएगा, वो जब आप मुल्तानी मिट्टी को उतारेंगे तो उसके साथ कालिख भी उतरेगी। इसका मतलब वो आपके बालों की सारी गंदगी लेके आपके बालों को साफ भी कर रही है, चमकदार भी बना रही है, आपके स्काल्प को ठंडक भी दे रही है और आपको हाइजीनिकली ठीक रख रही है, और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। आप इन बातों को ज़रूर देसी फार्मूले की तरह अपनाएं। कुछ लोग बेसन से धोते हैं बाल। बेसन से धोने से भी बाल बहुत साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि सेपोनिन जिसको हम कहते हैं, सेपोनिन तो बहुत से खाने वाली चीज़ों में है, जो हमारी एलिमेंट्री सिस्टम को क्लीन करता है और हमारे बालों को सेफ करता है। वो ज़माना था जब साबुन नहीं बने थे, कोई जानता नहीं था कि साबुन कोई चीज़ होती है, तब हम लोग इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करते थे और कभी कोई बीमारियां नहीं आती थी। नेक्स्ट हम चलते हैं होम्योपैथिक दवाई सिफिलिनम पे। सिफिलिनम जो है, जो बेल्डनेस वंशानुगत है, जो पेरेंट्स से हमें मिली है या ग्रैंड पेरेंट्स से, वो सिफिलिनम ठीक करेगी।
नेक्स्ट मेजेरियम। मेजेरिनम जो है, मेजेरिनम हमारे स्काल्प की बीमारियों को ठीक करती है, स्किन डिजीजेस को ठीक करती है बहुत डीपली। और स्किन अगर हेल्दी होगी तो हमें कभी भी बेल्डनेस नहीं आएगी, बाल हमेशा ठीक रहेंगे। नेक्स्ट जो बालों के टॉनिक्स हैं, वो टॉनिक सिर्फ बालों के नहीं हैं, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स के टॉनिक हैं। वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हमारे बॉडी को इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देते हैं। और अगर इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रेंथन होंगे तो हमें बाहर हर चीज़ हमारी अच्छी होगी, हमारे आउटर ऑर्गन्स हमेशा हेल्दी और बहुत एक्टिव होंगे। वो हैं सेलेनियम एंड जिंकम। सेलेनियम एंड जिंकम के बारे में आपको मैं कहूँगी, आप सभी एज अ टॉनिक कम से कम मंथ में एक बार उसकी एक डोज ले लिया करें। किसी ने मेरे से पूछा, इतनी मेडिसिन है, सबके इतने इफ़ेक्ट हैं, क्या हम सारी की सारी मेडिसिन ले लें 2-3 महीने में? मैंने उनको इस बात से मना किया। मैंने कहा नहीं, मैं जो आपको बताऊंगी, जो आपके लिए 5-6 ज़रूरी हैं फॉर एवर, वो आपने लेना है। और वो मैं हर लेक्चर में आपको बताती जाऊंगी। अब मेरा हर टॉपिक और लेक्चर ध्यान से सुने। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बहुत अच्छी दवाई है बालों के उड़ने की, अननेसेसरी बालों के झड़ने की। मैं कुछ और आपको टिप्स ये देना चाहती हूँ कि आप बेल्डनेस की शुरुआत में या एलोपेशिया के पैचेस देख के आपने एक्सटर्नली क्या यूज़ करना है। आप देखिए लिस्ट, आर्निका, मदर टिंचर और हिंदी में नहीं, और मीन्स एज अ ऑल्टरनेटिव सियोनेंथस क्यू, सियोनेंथस की मदर टिंचर, जैबोरंडी की मदर टिंचर, या कलौंजी का तेल, या एक्सट्रैक्ट ऑफ ओनियंस। ये आपके बेल्डनेस को भी ठीक करेगा, बाहर से एलोपेशिया को भी ठीक करेगा। ये सिर्फ ठीक नहीं करता, ये अंदर के जर्म्स को ख़त्म करता है। इसका यूज़ कैसे करना है वो आप सुने। वीक में 2 बार आप अपने सर को ठीक से साफ़ करें, माइल्ड शैम्पू से या मुल्तानी मिट्टी से या बेसन के पाउडर से। बेसन से साफ़ करके आप अपने स्काल्प में किसी भी एक मदर टिंचर को लगाएं, एनी वन, इधर जैबोरंडी और सियोनेंथस और आर्निका। कलौंजी का तेल आप रोज़ लगा सकते हैं अपने बालों को साफ़ पानी से धोने के बाद। इनको कैसे लगाना है कि हाफ टेबल स्पून थोड़े से पानी में मिक्स करें मदर टिंचर एनी ऑफ वन, और उसको स्काल्प में अच्छी तरह मसाज कर दें और उसको रहने दें, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने बालों को रिंस कर चुके हैं। वो साफ स्काल्प में लगा के रहने दें। जब दूसरे दिन आप अपने सिर पे पानी डालते हैं या गर्मियों में शाम को, तो वो साफ़ हो जाएगा। वीक में सिर्फ 2 दिन आप मदर टिंचर लगाएं, रोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कलौंजी का तेल आप रोज़ लगा सकते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ ओनियन आप 15 दिन आप प्याज को रगड़ लीजिए और उसका तेल और उसका जूस आप सिर के स्काल्प पे लगाएं और उसे 1 घंटा लगा रहने दें, और उस ओनियन जूस को आप साफ़ पानी से धो दें। ये पूरा प्रोसेस है। अब मैं चलती हूँ कौन सी पोटेंसी किस तरह की बेल्डनेस में चाहिए। मैं हमेशा 200 हर मेडिसिन की पोटेंसी डिसाइड करती हूँ। 1M वगैरह मैं बहुत कम डिसाइड करती हूँ। 30 खाने के लिए बच्चों की बीमारियों में मैं बहुत छोटे बच्चों की या टीनेजर्स तक मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं 200 पे आती हूँ। इसका रीज़न है 200 एक बीच की पोटेंसी है जिसका ना नुकसान है, अगर फ़ायदा नहीं तो इस पोटेंसी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। सभी मेडिसिन आप नोट कर लें, उनकी 200 पोटेंसी ही होनी चाहिए। और यही जो मैंने 5 मेडिसिन चुनी हैं, कैलकैरिया कार्ब, कैलीबाइक्रोम, नेट्रम्यूर, एसिड फॉस और नाइट्रिक एसिड, ये आपने लेके हर एक दवाई 5 ड्रॉप्स पर वीक 1 कप पानी में लेनी है। इनको
सबको वीक में एक एक बार लेना है और आधे कप पानी में डाल के 5 ड्रॉप्स ओनली। आप 2 महीने देखें, ये लीजिए, 2 महीने बाद आप खुद असर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी डैंड्रफ पे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।